सबका लर्न एंड गेट स्वागत है दोस्तों, आप सबका लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारी वीडियो चल रही थी आखिर में, जिसमें हमने बात कही थी जो मुख्य कार्यपालिका है उसके बारे में। जो मैंने आपसे कहा था कि जो मुख्य कार्यपालिका है वो अपने कार्य जो है वो सारे अकेले नहीं कर सकती। यहाँ पर कितने भी लोग लग जाए हैं, मगर वो जो लोग हैं उनको समर्थन की मतलब जो मदद की जरूरत पड़ जाती है यहाँ पर काम करने के लिए। तो जो मदद करने के लिए लोग चाहिए होते हैं। अब एक देश है, हमारा भारत का देश है। अब आप खुद सोचो कि रेल मंत्री अकेले काम कर लेगा? सब जगह वो गड्ढे खोद देगा रेल बिछाने के लिए, यहाँ पर पुल बना लेगा अकेले? नहीं कर सकता वो यहाँ पर। अब प्लानिंग करनी है, योजना बनानी है, पैसे इकट्ठे करने कर इकट्ठा करना है, इसके लिए सामान देकर आना है कंपनी के अंदर बनवाने के लिए, तो वो अकेले नहीं कर पाएगा। इसके लिए चाहिए होता है उसको यहाँ पर स्टाफ। स्टाफ या फिर यहाँ पे सूत्र चाहिए होते हैं हमें। तो इन्हीं को यहाँ पर हम चर्चा करेंगे इनके बारे में। तो देखिए यहाँ पे दो होते हैं ये। एक होता है हमारा सूत्र, दूसरा हमारा होता है स्टाफ। जो सूत्र होता है इसको बोलते हैं हम यहाँ पर लाइन एजेंसी, और जो हमारा स्टाफ होता है इसको बोलते हैं हम हिंदी में बोलते हैं स्टाफ अभिकरण। हिंदी इंग्लिश में बोलती है इसको स्टाफ एजेंसी। ये दो संगठन एक जो कार्यपालिका होती है उसकी मदद करने के लिए पाए जाते हैं, मतलब उसमें काम करने के लिए काम करते हैं ये लोग। एक तो डायरेक्ट काम करता है इसमें, एक काम करता है इनडायरेक्ट यहाँ पर। तो दो एजेंसियां हैं, जानते हैं पहले कौन कौन सी एजेंसी यहाँ पे क्या क्या काम करती है। जो शूद्र वो अभिकरण है यहाँ पर, यानी कि जो लाइन एजेंसी है, इसका काम यहाँ पे क्या होता है? ये प्राथमिक और कार्यात्मक जो काम होते हैं उनको करती है यहाँ पे, यानी कि उन काम को अंजाम देती है जो प्राथमिक कार्य है। जैसे मैंने आपसे यहाँ पर कहा कि एक गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है यहाँ पर। जैसे कि हमने कहा कि ये आर्मी से लिया गया है यहाँ पर। समझाऊंगा उसको आपको वैसा से ही, क्योंकि लिखा हुआ भी तो है ही है। इसमें क्या है, यहाँ पे कोई से जो उद्देश्य है, सेवाएं होती हैं, उनकी रखा जाता है इन लोगों को, और ये काम को पूरा करते हैं यहाँ पर। दूसरा है हमारा यहाँ पर आ, यह हट गया क्या? तो यहाँ पर जो हमारा था वो हट गया है यहाँ पर। जो दूसरा हमारा यहाँ पर क्या है, स्टाफ अभिकरण। यहाँ पे लिखा हो तो डिलीट हो गया, मतलब मिस्टेक से यहाँ पर। इसका काम यहाँ पे क्या होता है, संस्थागत या फिर गृह प्रबंध करना। मतलब क्या है, इंस्टीट्यूशनल और हाउस कीपिंग। मतलब क्या है, ऐसे कार्य करना जिनका मतलब ऐसे कार्य करना जिनका सीधा संबंध नहीं है यहाँ पर जो कार्य हो रहे हैं उनसे। एक तो आदमी है, जैसे मान लीजिए एक आदमी है, वो गड्ढा मतलब उसको सरकार ने भेजा आ, रेल की पटरी बिछाने के लिए, तो वो जो काम है वहां पटरी बिछाने का काम जो है वो कर रहा है वहां पर। अब वहां पर पटरी सही से बिछी या नहीं, वो जमीन पटरी बिछाने के लिए है या नहीं, जो काम ये बंदा करेगा उसको हम बोलते हैं यहाँ पर स्टाफ एजेंसी या फिर स्टाफ अभिकरण। मतलब जांच करने वाला, परामर्श देने वाला, रिपोर्ट देने वाला व्यक्ति यहाँ पर। इनका काम इस तरह से होता है यहाँ पर। संस्थागत क्रियाओं का संबंध विभाग के प्रमुख उद्देश्य से ना होकर ऐसी बातों से है जिनका पूरा कर किए बिना विभाग का कार्य ही नहीं चल सकता। मतलब जांच कर, हमने कहा कि भाई पटरी बिछानी है रेलवे की, बिछा दो, कहीं पर बिछा दो, कहीं नहीं बिछा सकते। पहले जांच करोगे, जब वो जांच अपनी प्रक्रिया पूरी करेगा, जब आपको नतीजे देगा, जब ही आप वो काम कर पाओगे। इस बारे में विलोबी कहते हैं यहाँ पर मुख्य क्रियाएं तो स्व उद्देश्य हैं। मतलब क्या है कि जो मुख्य क्रियाएं तो उद्देश्य ही हो, तो काम करना ही है हमें यहाँ पर। जबकि संस्थागत क्रियाएं उद्देश्य की प्राप्ति का साधन मात्र है। यहाँ पे क्या है, जो संस्थागत प्रति जो क्रियाएं हैं यहाँ पे वो क्या है, अपनी जो उद्देश्य प्राप्त करना है उसके जरिया बन जाते हैं, जो हमें काम करना होता है यहाँ पर। इस बारे में क्या क्या देखते हैं हम यहाँ पे, स्टाफ और लाइन शब्द कहाँ से लिया गया है? सैनिक प्रशासन की शब्दावली से ग्रहण किए गए हैं। क्योंकि सेना में क्या होता है, दो तरह के आर्मी होती है वहां पर, या फिर जो आर्मी का हिस्सा होता है। एक तो वो होता है जो युद्ध लड़ रहा होता है, एक वो होता है जो सहायता करता है युद्ध में। देखिए, लाइन या सूत्र जो युद्ध के मैदान में सेना को आदेश देते हैं, उसका संचालन करते हैं और नेतृत्व करते हैं। उनके पास वास्तविक शक्ति रहती है, वे सेना के मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति का कार्य करते हैं। जैसे हमने कहा कि सेना में क्या है, यहाँ पर लाइन या फिर सूत्र जो एजेंसी होती है, ये लोग करते क्या है यहाँ पर? कहीं पर युद्ध चल रहा है, देश पे किसी ने हमला कर दिया, तो देश का बचाव करेंगे उससे यहाँ पर ये। इसमें इनके यहाँ पर क्या होगा, शुरुआत से लेकर जितनी सारे अधिकारी सब शामिल हो जाते हैं इसके अंदर। इसमें हम कौन सी पद्धति का इस्तेमाल करते हैं? पद सोपान, जिसको हम बोलते हैं स्केलर प्रिंसिपल इंग्लिश के अंदर। मतलब यहाँ पे क्या हुआ ऊपर, यहाँ पे कौन है हमारा सर्वोच्च जो सेनाध्यक्ष है, जो राष्ट्रपति है, वो यहाँ पर आ गया।
अब मान लो यहाँ पर नेवी आ गई, यहाँ पर आपकी जो है थल सेना आ गई, यहाँ पे आपकी जो आपकी वो है वायुसेना आ गई। तो इसमें क्या है, फिर इसके अंदर भी क्या है, अलग अलग जनरल है, कर्नल है, मेजर है, कोल्टन है, लेफ्टिनेंट है, यहाँ पर सेकंड लेफ्टिनेंट होते हैं। तो ये इस तरह से जाता है नीचे तरफ, यहाँ पर पांच श्रृंखला श्रृंखला होती है, उसको यहाँ पे किया जाता है इस्तेमाल। तो ये क्या है, यहाँ पर लाइन पद्धति, यहाँ पे लाइन या फिर ट्रूथ अधिकरण है, यहाँ पे जो लोग सीधे तौर पे काम कर रहे हैं, यहाँ पर इनका उद्देश्य क्या है, रक्षा करना, युद्ध को लड़ना। अब इसके अलावा यहाँ पे क्या है, दूसरा यहाँ पे है हमारा स्टाफ इकाइयां, फिर स्टाफ अभिकरण जिनको बोलेंगे हम। तो सेना के लिए रसद, दवाइयां, हथियार, गोला बारूद आदि की प्राप्ति पूर्ति करते हैं यहाँ पर। मतलब ये लोग तो लड़ते नहीं है युद्ध, ये सामान ला के देंगे, हथियार लाएंगे, ट्रक चलाने वाले होंगे इसके अंदर, जो तो अपने गोला लगाएंगे या तो फिर तो जो गोले उठा के लेकर आएंगे यहाँ पर, दवाई के डॉक्टर होंगे यहाँ पर। तो वो लोग इसके अंदर शामिल हो जाते हैं खुद ब खुद। तो ये लोग कहलाते हैं यहाँ पे हमारे स्टाफ एजेंसी या फिर स्टाफ अभिकरण। इनमें दोनों में अंतर पाया जाता है, ये देखते हैं यहाँ पे क्या है। पहला है यहाँ पे सूत्र अभिकरण यानी कि लाइन एजेंसी। इसका काम यहाँ पे क्या होता है, क्रियात्मक काम होता है, मतलब जो काम की क्रिया हो रही होती है वो वाकई में वो तो उद्देश्य से काम को करता है, जो कार्य होते हैं या फिर आदेश दिया करने के लिए यहाँ पर। दूसरा हमारा होता है यहाँ पे स्टाफ एजेंसी, जिससे काम होते हैं संस्थागत, संस्था के अंदर रहते हुए काम करता है, डायरेक्ट फील्ड में काम नहीं करते ये लोग, फील्ड में मतलब काम करते हो ऐसे काम नहीं करते यहाँ पर, ये जो सहायता करते हैं ये। इनका उद्देश्य यहाँ पर क्या है, इसको काट दो यहाँ से। इनका क्या मुख्य काम है यहाँ पे, अनुसंधान करना तथा जानकारी प्राप्त कर उसका संग्रह कर योजना बनाना तथा सूत्र अधिकारियों को सहायता और परामर्श देते हैं ये लोग। मतलब युद्ध में हमने कहा जैसे कि वहां एक गुप्तचर विभाग बनाया हमने यहाँ पर, उसने क्या कहा, जो दुश्मन की सेना है वहां पर गया, उसने बताया भाई देखो इतनी इतनी सेना उनके पास यहाँ पर है, मतलब इतने युद्ध तो लड़ा नहीं सीधे तौर पे, इसने सिर्फ सहायता करी यहाँ पर। दूसरा यहाँ पे क्या है कि परामर्श देता है, फिर ये बताएगा भैया आप ऐसी प्लानिंग कर लो, इस प्लानिंग कर लो, यहाँ पर इसका जो अध्यक्ष होगा। फिर है यहाँ पे सूत्र का कर्तव्य लक्ष्य प्राप्त करना है, स्टाफ का जो लक्ष्य है यहाँ पे, लक्ष्य वो जो का कर्तव्य जो है यहाँ पे, जो लक्ष्य है हमारा कंपनी का या फिर सरकार का, उसको प्राप्त करने में सहायता ये प्रदान करता है। सूत्र के कार्य प्राथमिक रूप से होते हैं जिसके लिए सरकार का अस्तित्व होता है, इस तरह का कार्य जो है विभाग की सार्थकता को बनाए रखता है यहाँ पर। तो इनमें यहाँ पर ये अंतर हो जाता है। अब बात करें इनके संबंध के बारे में भी, जब अंतर है तो संबंध भी यहाँ पर होगा ही होगा, अंतर संबंध। ये दोनों एक दूसरे से बहुत अधिक तक जुड़े हुए हैं। शुद्ध अधिकारी तथा सूत्र तथा इकाइयों को उनके प्रधान कार्य के अतिरिक्त स्टाफ कार्य भी करने पड़ जाते हैं। जो शुद्ध अधिकारी हैं, जो फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको जो दूसरे काम है, स्टाफी काम है, वो भी करने पड़ जाते हैं यहाँ पर, जो कि पीछे से काम करने को मिलता है उनको। उदाहरण भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजना, जिसको हम बोलते हैं नीति आयोग आज के टाइम में, क्रमशः स्टाफ अभिकरण है, किंतु साथ ही ये कई बार सूत्र अभिकरण को निर्देश भी देते हैं यहाँ पर और करते भी हैं काम। जैसे हमने कहा जो नीति आयोग है, उसका काम यहाँ पे क्या है कि देश में कितना खर्चा करना है, कितना विकास होना है, कौन सी नीति बनानी है, वो काम ये करता है नीति आयोग यहाँ पर। सिर्फ जांच करनी है इसको और सहायता करनी। मगर कई बार क्या होता है, जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको ये डायरेक्शन भी देते हैं, ऑर्डर भी देंगे आप इस तरह से काम करिए। जैसे हम देखते हैं जो विश्वविद्यालय होते हैं, जो यूनिवर्सिटी होती है, जो प्रोफेसर जो होते हैं यहाँ पे क्या है, वो लाइन के कार्य करते हैं, मतलब पढ़ाते हैं डायरेक्ट यहाँ पे। मगर कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो एग्जाम का टाइम आ गया, नया सिलेबस बनाना है उसके लिए, तो वहां पे जो समिति बनेगी उसमें जाएंगे वहां पर वो और देखे करेंगे कि पेपर ऐसे बनना है, पेपर ऐसे बनना है, तो वो चीज यहाँ पर ये लोग करके देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे शामिल हो जाते हैं यहाँ पर। एमपी कहते हैं इस बारे में यहाँ पर, संगठन जितना बड़ा होगा सूत्र और स्टाफ का भेद उतना ही अस्पष्ट हो जाएगा। जैसे हमारे देश के अंदर है, हम पहचान ही नहीं पाते जल्दी कि कौन सा यहाँ पे सूत्र है, कौन सा यहाँ पर स्टाफ लाइन है हमारी। स्टाफ इकाई अथवा विभाग का अध्यक्ष भी अपने संगठन के भीतर आदेश देने की शक्ति रखता है यहाँ पर, जो जांच करता है। जैसे मैंने अभी कहा नीति आयोग का जो अध्यक्ष है यहाँ पर, उसके पास भी ताकत होती है आदेश देने की अपने विभाग के अंदर अंदर, ज्यादातर तो यही होता है यहाँ पर। मगर इसके अलावा भी वो जो शूद्र अधिकारी होते हैं उनको भी आदेश दे सकता है यहाँ पे, क्योंकि जो जरूरत वक्त पड़ता है काम तो करना पड़ सकता है उसको यहाँ पर। स्टाफ अधिकारी सूद अधिकार से अपने आदेश का पालन करने की इच्छा नहीं करता, वरन अपने उसके आदेश इतना मूल्यवान होता है कि सूद अधिकारी के लिए उसका पालन करना अनिवार्य हो जाता है। मतलब यहाँ पे जैसे कि हमने कहा जो नीति आयोग है, उसने कोई मशवरा दिया, गवर्नमेंट ना माने उसकी मर्जी है यहाँ पर, मगर वो इतने काम के होते हैं यहाँ पे मशवरा सलाहें जो देती है गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट को लगता है कि इसको हमें मान लेना ही चाहिए तो फायदा है हमारा।
तो गवर्नमेंट इनको मानती है यहाँ पर। स्टाफ तथा सूत्र किसी भी प्रशासनिक संगठन के दो महत्वपूर्ण पहिए हैं। अगर ये ना हो तो काम चलेगा ही नहीं, जांच नहीं होगी तो काम कैसे होगा, कोई प्लानिंग नहीं हो पाएगी तो कैसे काम हो जाएगा यहाँ पर। अतः प्रशासन की सफलता के लिए ये आवश्यक है कि वे सहयोग तथा सद्भाव के साथ जुड़कर प्रशासनिक तंत्र को गति प्रदान करें, साथ मिलकर काम करें। जब अच्छे से काम पाएंगे जो व्यवस्था है वो सही से स्थापित हो पाएगी हमारे देश में। इन दोनों में कोई ऊंचा नहीं और कोई नीचा नहीं, वरन दोनों ही समान स्तर पर कार्य करते हैं। इन अभिकरणों के बीच कोई सहज विरोध भी नहीं है। हालांकि ये बातें कभी कभी इनमें हो जाता है किसी चीज को लेकर। मान लो जो नीति आयोग है उसने जांच करी और सरकार ने उसकी बात को नहीं माना तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मनमुटाव टकराव जो है वो हो जाता है। लोक प्रशासन में जब से मानव संबंधित विचार को संबंध के महत्व को जोड़ दिया जाने लगा है यहाँ पे, तब से इन दोनों इकाइयों में भेद संबंधित परंपरावादी दृष्टिकोण प्रभाव नहीं नजर आने लग गए हैं। ये है और यह माना जाता है कि औपचारिक रूप से सत्ता चाहे जितनी किसी भी अभिकरण के किसी भी अधिकारी को सौंप दी जाए, कदापि आवश्यक नहीं कि वास्तविक व्यवहार में उसी का सत्ता का वही सत्ता का मतलब जो है प्रयोग करेगा। मतलब हमने कहा कि जो यहाँ पर सूत्र अधिकारी है उसके पास शक्ति है काम करने की, करवाने की यहाँ पर, मगर यहाँ पे जो स्टाफ अधिकारी है उसके पास भी शक्ति होती है काम करवाने की अपने विभाग के अंदर भी। और जो सूत्र अधिकारी है वो उसको निर्देश दे सकता है कि भैया आप ऐसा कर लो, तो उसके लिए क्या कहते हैं यहाँ पर कि जरूरी है तो वो मान लेता है इस बात को अपने आप ही। अनौपचारिक संबंधों के सहारे शक्ति का विस्तार वास्तविक उपभोग कोई अन्य व्यक्ति भी कर सकता है, हमने जाना कि ये चीज तो होती रहती है। खैर अब बात करें हम यहाँ पर, पहले तो हमने जान लिया यहाँ पे जो सूत्र वो जो शुरुआत है इनकी। अब बात करते हैं इनके बारे में अलग अलग से कि क्या क्या चीजें ये करते हैं यहाँ पर। संगठन का प्रारंभिक सूत्र अभिकरण कार्य सूत्र अभिकरण द्वारा संपन्न किया जाता है। जो काम असल में करना होता है, कोई प्रोडक्शन करना है, यहाँ पर कोई चीज बनानी है तो वो करनी होती है, वही कौन करता है यहाँ पे, सूत्र अधिकारी करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रशासनिक संगठन जो यहाँ पर है, जो संगठन है प्रशासन चाहता है जो यहाँ पे से, मान लीजिए हमने कहा जो रक्षा विभाग है वो बहुत बड़ा विभाग है अपने आप के अंदर, पूरी देश की रक्षा करता है वो। तो यहाँ पर क्या है, उसके अंदर क्या है, थल सेना, वायु सेना और जल सेना शामिल होती है इसके अंदर। तो यहाँ पर क्या है कि ये नीतियों का निर्माण करते हैं कि भाई हमें कितनी देश के लिए जो हथियार बोला बारूद उसको इस्तेमाल करना है, यहाँ पर कहाँ पे आर्मी जाएगी, कहाँ पे काम करेंगे हम, निर्देश देना काम इनका होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, शक्ति इन्हीं के हाथ में होती है और निर्णय भी ये ले सकते हैं यहाँ पर कितना, जैसे हमने कहा भैया हथियार खरीदना है, कितना बेचना है, यहाँ पर मरम्मत करनी है या फिर नया लेना है, कहाँ पे हथियार को हम लगाएंगे देश के अंदर, तो काम किसके अंदर का आता है यहाँ पे, जो रक्षा विभाग है उसके अंदर। तो ये चीज यहाँ पर आ जाएगी। फिर बाद में हमने कहा कि भाई हथियार जो है, हमने चेक करा कि हथियार हमने खरीद लिए हैं, सिस्टम बना लिया है यहाँ पर। अब आते हैं यहाँ पे स्टाफ के अधिकारी या फिर अभिकरण। वो क्या करता है कि अधिकार जो हथियार है हमारे पास कितने रखे हुए हैं हमारे पास, कि हमें कितने और खरीदने पड़ेंगे, कितने और बनाने पड़ेंगे या फिर कितने और हमें मरम्मत करवाने पड़ेंगे। तो ये कौन करता है यहाँ पे काम, हमारा स्टाफ अधिकारी। सूत्र व अभिकरण के प्रमुख उदाहरण यहाँ पे कौन है, विभाग, सार्वजनिक निगम और स्वतंत्र नियामक। हमारे देश के अंदर कौन कौन से विभाग होता है और निगम होते हैं, कॉर्पोरेशन और विभाग, डिपार्टमेंट दोनों में। इसके अंदर देखते हैं हम यहाँ पे, जो पहला देखते हैं यहाँ पे जो विभाग है, गृह विदेश, सूचना प्रसारण, सुरक्षा, मानव संसाधन, कानून व न्याय, इस्पात, खनन और विनिर्माण। अगला है हमारा इसमें सार्वजनिक नियम। कौन कौन से इसमें आते हैं हमारे, दामोदर घाटी निगम, औद्योगिक वित्त निगम, इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन और एयर इंडिया इंटरनेशनल इसमें शामिल होते हैं, जो कॉरपोरेशन होते हैं जो सरकार की तरफ से काम करते हैं, यहाँ पे हित में काम करते हैं लोगों के लिए। तो ये सभी क्या करते हैं, नीतियां बनाते हैं और उनको लागू करते हैं, यहाँ पे प्राथमिक कार्य जो होता है उसको अंजाम देते हैं। जैसे हमने कहा यहाँ पे जो एयर इंडिया का काम यहाँ पे क्या होगा, जो फ्लाइट जहाज उड़ाना, तो ये काम इनका है, मगर इनके अंदर भी स्टाफ होता है, जांच करने के लिए होता है यहाँ पर। आगे देखते हैं हम यहाँ पे, दूसरा हमारा यहाँ पे है स्टाफ अभिकरण। इसके बारे में अंग्रेजी में कहा गया एक शब्द है, इसको यहाँ पे इसका जो निकल के आता है अर्थ ये है कि छड़ी से है, जो हाथ में पकड़ते हैं यहाँ पर हम, जिससे हम सहारा लेते हैं मगर उसको खुद नहीं मालूम कि क्या करना है वहां पर, वो ऑर्डर हम देते हैं उसको, शरीर का बोझ डालते हैं, काम करवाते हैं उससे, मगर वो जानती ही नहीं कि इसको करना क्या है, जो हम उसको बोलते हैं वो काम वो करती है छड़ी हमारी। स्टाफ अभिकरण का स्व कार्य गृह प्रबंध संबंधित अथवा प्रबंध संबंधित योजना सेवाओं का संपादन करना है। मतलब क्या है यहाँ पे, गृह संबंधित, प्रबंध संबंधित,
कि यहाँ पे जांच करनी है कि जो ग्रह है, जो मतलब जो राज्य है वो कैसे चलेगा यहाँ पर, उसके लिए सेवा जो है प्रदान करनी होती है यहाँ पर, करना नहीं डायरेक्ट, उसको सेवा देनी है यहाँ पर, उसके लिए यहाँ पे जरूरत पड़ती है, मतलब मदद करनी होती है इनको यहाँ पर। इसमें क्या होता है, यहाँ पे पद सोपान का जो सिस्टम है वो यहाँ पर जो है वो इस्तेमाल नहीं होता। मूलों के शब्द में स्टाफ कार्यपालिका के व्यक्तित्व का ही विस्तार है यहाँ पर। जो स्टाफ होता है, जो कार्यपालिका होती है, उसी का विस्तार है यहाँ पर, क्योंकि ये हेल्प तो करते ही हैं यहाँ पर। मतलब यहाँ पर क्या है कि ये जो कार्यपालिका है उसका अभिन्न अंग बन जाते हैं। इसका अर्थ है अधिक आंखें, अधिक कान और अधिक कान, जो कि जो उसकी योजना बनाने का क्रियान्वित करने में उसे सहायता प्रदान करते हैं। भारत में प्रतिरक्षा, विदेश मामले, केंद्रीय कड़ियों को छोड़कर जो बाकी सारे विभाग आते हैं वो इसमें ही आते हैं। जैसे मैंने कहा था, सुरक्षा विभाग जो है वो किस में आता है, आपका सूत्र के अंदर आता है। विदेश मामले में सूत्र आते हैं यहाँ पर। और बाकी सारे डिपार्टमेंट जो है, चाहे बच्चों के नहीं हो चाहे एजुकेशन के नहीं हो, क्या है, सहायता प्रदान करते हैं यहाँ पर। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है हमें स्टाफ की यहाँ पर? देखिए यहाँ पे क्या है कि विशाल संगठन के भीतर इतने कार्य होते हैं कि मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी के लिए कर पाना संभव नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या है, जो कार्यकारी अधिकारी है और जो साथ में उसका सूत्र है यहाँ पर, वो सारे काम नहीं कर सकते यहाँ पर। जो कार्य करने हैं वो कर सकते हैं वहां पर वो, मगर जांच करना कि काम सही से हुआ है यानी, कि जो हम काम करने जा रहे हैं उसका फायदा हमें होगा यानी, वो नहीं कर पाते इस चीज को। तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ पर कुछ जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जानते हैं, जो जिस फील्ड के अंदर माहिर इंसान होता है, उसको लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हायर करते हैं। जो गवर्नमेंट होती है नौकरियां देती है लोगों को। और यहाँ पर यही कहलाता है हमारा यहाँ पर स्टाफ अभिकरण या फिर स्टाफ अधिकारी जो लोग होते हैं यहाँ पर। मुख्य प्रशासकों को अपनी विधियां विविध कार्यों को संपन्न करने के लिए सहायता, विशिष्ट परामर्श तथा तथ्यों, जो आंकड़े हैं उनकी आवश्यकता यहाँ पर होती है। उसके लिए ये सब कई स्टाफ इकाइयां करती हैं। जैसे हमने कहा कि सरकार को कोई जो बनाना है, कानून बनाना है, यहाँ पे नीति लागू करनी है। जैसे हमने कहा कि सरकार चाहती है देश में जो शिक्षा है उसका प्रसार करना। तो ये जो स्टाफ कर्मचारी हैं यहाँ पर, वो चेक करेंगे कि हमें कौन से स्कूल खोलने हैं, कितने खोलने हैं, कहाँ पर खोलने हैं, कहाँ से कहाँ तक मतलब 1 से लेकर 5 तक, 10 से कितने खोलने हैं उस इलाके के अंदर। जैसे कहीं पर यहाँ पे क्या होता है कि जो प्राइमरी स्कूल होता है वहाँ मौजूद है यहाँ पर, मगर वहाँ पे क्या होता है, जो बड़ा स्तर का स्कूल जो यहाँ पर होता है हमारा, जो उप शिक्षा होती है वहां पर हमें वो नहीं मिल पाती। तो ये जांच करेंगे फिर ये काम होगा यहाँ पर, इन इकाइयों के जरिए से यहाँ पर। इनको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, कर्मचारी बोलते हैं। यहाँ पे स्टाफ का हर कर्मचारी अपना अधिकांश समय सामग्री एकत्रित करने का वो करते, उसका अध्ययन करने तथा बौद्धिकता कार्यों से कुछ समाधान प्रस्तुत करने में लगाता है। इस संगठन की विचार व संयोजन करने वाली भुजा है यहाँ पर ये। मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है, जो ये कर्मचारी होते हैं क्या करते हैं यहाँ पर, अध्ययन करते हैं, जाते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं, उसको लिखते हैं, फिर यहाँ पे जो गड़बड़े होती हैं उनका समाधान निकाल के देते हैं यहाँ पर। अतः हम ये कह सकते हैं कि ये जो संगठन है उसकी एक भुजा है, हमें बाहों है इसके यहाँ पर ये। इनके कार्य बता देता हूँ क्या क्या होते हैं यहाँ पर। देखिए ये रहा है, पहला है यहाँ पर हमारा, ये सहायता प्रदान करते हैं ना हमारी, तो इसमें कौन कौन से कार्य आते हैं भाई। सूचना प्रदान करना, उन्होंने क्या कहा इस बारे में, इन्होंने 3 हिस्से दिए काम के इनके, कि ये सूचना प्रदान करते हैं यहाँ पे, कहीं पर कोई कार्य करना है उसके बारे में सूचना प्रदान करते हैं कि भैया आपको यहाँ पे ये काम करना है, ऐसे करना है, इतना पैसा लगाना है, यहाँ पर ये चीज चाहिए, इसमें ये दिक्कत हो गई है काम के अंदर, तो ये सूचना देते हैं यहाँ पर। फिर आता है हमारा परामर्श संबंधित, मतलब क्या है, ये एडवाइजर करते हैं, कहीं पर गए, अनुभव करके इस चीज को देखा कि ये क्या खामी है वहां पर, फिर जो कार्यकारी है उसको आगे दे डाला मशवरा काम करने के लिए। अगला हमारा आता है इसमें निरीक्षण संबंधित कार्य। इसमें क्या है यहाँ पर, कि हम जो काम हो रहा है उसको चेक करते रहते हैं कि काम सही से हो रहा है या नहीं। जैसे इसमें हमने देखा यहाँ पर क्या है, सॉरी, फिर यहाँ पे जो दूसरा वाला हमारा जो सिद्धांत कार्य है ये है फिनकर, इन्होंने दिया पे 7 बिंदु जिन पे ये काम करेगा हमारा जो अधिकारी यहाँ पर होगा। मतलब जो सूत्र अधिकारी होते हैं, सूत्र अभ्यासन को परामर्श देना होता है यहाँ पर, सॉरी, जो स्टाफ वाले काम करेंगे ये क्या करते हैं, जो अभिलक्षण जो होते हैं उनको देना होता है काम, सॉरी, जो शूद्र अभिकरण जो है उनको यहाँ पर परामर्श देना, प्रशासन में समन्वय स्थापित करना, खोज तथा अन्वेषण करना, योजनाएं बनाना, जनसंपर्क स्थापित करना, सूचनाएं मतलब इकट्ठी करना यहाँ पर। तो विभाग है उनकी सहायता करना, विभागीय अध्यक्ष से शक्तियों को शक्ति वो विभागीय अध्यक्ष से प्राप्त शक्तियों का अपनी सीमाओं के अंतर्गत उपयोग करना, इनके कार्य बताए हैं यहाँ पर।
अब व्हाइट क्या कहते हैं इस बारे में, सिविल स्टाफ का कार्य प्रशासनिक समस्याओं का अध्ययन करना, योजना बनाना, परामर्श देना और अवलोकन करना होता है, मगर ये निर्देश देने में असमर्थ हो जाते हैं यहाँ पर काफी हद तक। मतलब यहाँ पर ये लोग क्या करेंगे, आपको निर्देश देंगे, वो निर्देश नहीं मतलब आपको मशवरा दे सकते हैं, यहाँ पर सूचना दे सकते हैं आपको यहाँ पर, और जानकारी दे सकते हैं भाई कहाँ पर क्या चीज हो रही है, किस तरह से ये चीज की जा रही है, जैसे कि हमने पीछे हमने जाना नेशन करना, जो चीजें होती हैं इनके काम में आती हैं। अब इसमें हमने क्या कहा, प्रशासनिक ढांचे में मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी से आशा की जाती है कि वह संपूर्ण प्रशासन की निगरानी में कार्य करेगा। इन कार्यों करने के लिए अभिलक्षण की जो अभिकरण जो है उनकी जरूरत होती है, 3 प्रकार की वो लगाता है यहाँ पर। मतलब जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो कार्यपालिका है, उससे उम्मीद की जाती है कि वो सही से काम करेगा, यहाँ पर निगरानी करेगा। अब निगरानी जो है ना, वो जो सूत्र अधिकारी हैं वो नहीं कर सकते, यहाँ पर जो स्टाफ होता है वो करता है इसके अंदर। तो यहाँ पे 3 तरह के स्टाफ बताए गए हैं जो निगरानी करते हैं इस चीज की, और साथ ही में जो हम कहेंगे भाई जो मशवरा है, सलाह देनी है, वो करते हैं। पहला है सामान्य स्टाफ, तकनीकी स्टाफ, या आता है हमारा सहायक स्टाफ। देखिए सामान्य में क्या क्या आता है, इसे बाहर में देखते हैं हम यहाँ पर, मंत्री परिषद सचिवालय, प्रधानमंत्री सचिवालय, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, गृह मंत्रालय, संगठन तथा प्रणाली संभाग, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, विश्वविद्यालय अनुदान लोक सेवा आयोग। तो यहाँ पर क्या होता है, ये सामान्य स्टाफ है हमारा, मतलब वो लोग जो सामान्य काम कर रहे होते हैं यहाँ पे, मतलब पढ़े लिखे लोग तो यहाँ पर होते ही हैं, इनको हम कर्मचारी बोलते हैं। जैसे हमने कहा क्लर्क होते हैं इसके अंदर, जज भी होते हैं यहाँ बैठे हुए, नहीं जज तो इसमें खैर नहीं आएंगे, वो टेक्निकल में आते हैं हमारे। तो ये लोग शामिल इसके अंदर हो जाते हैं, जैसे फाइलें होती हैं, ऑफिस में काम चल रहा होता है, और ये लोग इसी में लगे रहते हैं काम के अंदर। जो प्रधानमंत्री है उसकी हेल्प करना, जो मुख्यमंत्री है उसके डाटा डालने, मतलब इकट्ठा करके डालना डाटा उसको यहाँ पर। तो ये चीज यहाँ पर करते हैं। इसके लिए यहाँ पर क्या होता है भाई, ये दक्षता चाहिए होती है इनके अंदर। दक्षता क्या हो यहाँ पर, कुशलता क्या हो इनके अंदर, कि वो उनको ज्ञान हो जो वो काम कर रहे हैं उस चीज का सही से पूरा, जो सहयोग हो वो भावना उनके अंदर पाई जाती हो, मतलब काम करें मिलजुल के, लड़ झगड़ा ना करें वहां पर। महत्वाकांक्षा तथा प्रसिद्धि से दूर रहे वो, धैर्य, साहस और गंभीरता उनके अंदर हो, जो आज्ञाकारिता है और लगनशीलता भी इसमें पाई जानी चाहिए, कि सामान्य समस्या का प्रशासन की संपूर्ण आवश्यकताओं के प्रसंग में मूल्यांकन करने की क्षमता यहाँ पर। दूसरा है हमारा यहाँ पर, तो दूसरों के साथ कदम कदम मिलाकर चलने की जो इच्छा हो, निपुणता वो होनी चाहिए इसमें हमारे पास। आगे है इसमें दूसरों को समझने का गुण, और अपने विचार जो है उनको स्पष्ट रूप से जाहिर करने का ताकत होनी चाहिए यहाँ पर, और अपना जो नाम है उसको गुप्त रखना चाहिए इन लोगों को। तो यहाँ पर इनके ये कार्य हैं। फिर आता है हमारा जो आता है दूसरा, वो है तकनीकी स्टाफ। इसमें क्या होता है, जिनको कोई तकनीक आती हो काम करनी, मतलब टेक्नोलॉजी वाला काम जरूरी नहीं है यहाँ पर, कोई काम उनको करना सही से आता हो। जैसे हमने कहा चिकित्सक, शिक्षा प्रणाली के विशेषज्ञ, वकील, मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक। हम यहाँ पे देखते हैं इसके बारे में, जो सरकार ने कहा कि हम, देश शिक्षा विभाग ने कहा कि हम नई पॉलिसी लेकर आएंगे, तो उसको कौन करेगा लागू, यहाँ पर जो सूत्र होंगे उसको लागू करेंगे, किताब छपवाएंगे, बंटवाएंगे लोगों के बीच में, और जो जो काम इसके बीच में जो आएंगे सारे काम वो करवाएंगे। अब किताब लिखनी कैसी है यहाँ पर, उसके लिए चाहिए होता है स्टाफ, मशवरा करने के लिए, परामर्श के लिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने देखा कि तकनीकी स्टाफ जो है वो उसके अंदर हेल्प करेगा इसके अंदर, और इनकी जो आवश्यकता है आखिर में बढ़ती ही जा रही है। फिर आता है हमारा सहायक स्टाफ। इसमें क्या होता है, ये क्या करते हैं यहाँ पे, सामान्य कार्य करते हैं, जैसे आय व्यय संबंधित कार्य, हिसाब किताब की जांच करने का कार्य, और जो कर्मचारी हैं उनकी जो नियुक्ति है, मुद्रण है, ये काम जो करवाते हैं यहाँ पर। तो ये वाली वीडियो हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पर। और जो मैंने आखिर में कहा कि जैसे जैसे एक जैसे काम करने वाले जो लोग होते हैं, आखिर में क्या है ना, कि जो गवर्नमेंट है वो चाहती है पैसा कम खर्च हो हमारा, तो वो चाहती है, जैसे हमने कहा कि जांच आयोग है, उसके लिए हम क्या है कि जो सारी जांच होती हो, चाहे वो रेलवे की जांच हो, चाहे वो जो नेवी है, आर्मी है, उसकी जांच करवानी हो, चाहे शिक्षा विभाग हो की जांच करवानी हो, तो इन्होंने गवर्नमेंट ने ये करा है टाइम में कि बना दिया है इन्होंने एक विभाग यहाँ पर, और उसके अंदर वो लगती है ऐसे स्किल्ड लोगों को यहाँ पर, कि जो सारे काम करने जानते हो, या कि मतलब यहाँ पे क्या है, जो कोई विशेषता उनको प्राप्त होनी चाहिए यहाँ पर। और इस तरह से क्या होता है, सरकार जो है, जो गवर्नमेंट है, उसकी जो है जो पैसा है वो बचता है इसके अंदर। तो ये वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। दूसरी वीडियो अगर लगी हो वीडियो बढ़िया, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना वीडियो को। धन्यवाद।